नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसकेएस ज्ञान एंड एजुकेशन पर। यदि आप भी जीएनएम बीएससी नर्सिंग एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर पाए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो पर हम बात करेंगे सत्र 2025-26 के लिए नर्सिंग कोर्स मध्य प्रदेश में एडमिशन काउंसलिंग जो प्रोसेस है उसके लिए रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल कैसे तैयार करना है। दिनांक 22/9/2025 से प्रोफाइल पंजीयन की लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें। हम स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोफाइल तैयार कैसे करना है हम बताएंगे। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और बाद में यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे की अपडेट्स भी आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, चलते हैं सीधे अपडेट पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस है। यहाँ देखें एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है दिस यूजर मैनुअल इज क्रिएटेड ओनली फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है काइंडली यूज दिस लिंक dme.mpionline.gov.in फॉर प्रोफाइल क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एमपी स्टेट कंबाइंड बीएससी एंड जीएनएम नर्सिंग काउंसलिंग 2025। आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, हमें यहाँ पर प्लीज क्लिक ऑन नर्सिंग एडमिशन काउंसलिंग बीएससी एंड जीएनएम कोर्स एज शोन इन रेड सर्किल इन बिलो इमेज। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर जो रेड सर्किल के अंदर लिखा है यहाँ पर क्लिक हेयर करना होगा। जो कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद आप देखें, इसे हम स्क्रॉल कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन ओपन हो जाता है तो फिर क्या करना होगा, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस सामने होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रेड सर्किल है यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद इसे हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। क्रिएट प्रोफाइल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जहां पर लिखा हुआ होगा प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन लॉगिन। यहाँ पर देखें लिखा है ईएसबी एप्लीकेशन नंबर और लेफ्ट राइट साइड लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं सीक्रेट की, और इसके साथ ही यहाँ पर कैप्चर कोड डाल करके क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हम स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर आप देखें जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होने जा रहा है, इस तरीके से कुछ प्रोफाइल ओपन होगी जहाँ पर कैंडिडेट डिटेल्स लिखा होगा एज पर द ईएसबी डाटा। जैसा कि आपने आवेदन के समय भरे थे उस तरीके से यहाँ पर पूरा डाटा आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर आपको स्वयं से भरना होगा। साथ ही मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर दूसरा भी डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस डालना होगा और कंफर्म ईमेल आईडी करना होगा। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखें फोटो आईडी प्रूफ के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करके और यहाँ पर अगर आपके आईडी प्रूफ पर कोई ऐसा नंबर या कुछ भी है उसे यहाँ पर इंटर करना होगा। साथ ही यहाँ पर आपको जैसा कि आपके आईडी प्रूफ पर एड्रेस दिया हुआ है आप यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आप थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको ओटीपी यहाँ पर एंटर करना होगा। जैसा कि आपने मोबाइल नंबर जो पहले आपने डाला है उसके आधार पर उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी गई होगी, वो ओटीपी यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है, नया पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसा कि यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, हर प्रकार के अक्षर को यहाँ पर लेना होगा, न्यूमेरिकल और इस तरीके से लेना होगा। एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर वैलिडेट एंड सेव में क्लिक कर देंगे। वैलिडेट एंड सेव पर क्लिक करने के बाद
हमारे सामने कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा। इस मैसेज को हमें ओके करना होगा। अब मैसेज ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख लें, ग्रीन से यहाँ पर ग्रीन प्रोफाइल जहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर सर्किल बना हुआ है, ये आपका स्टेप पूरा हो चुका है। इसके बाद हमें नेक्स्ट जाना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। यहाँ पर येलो सर्कल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्लिक करना होगा। जैसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पर देखें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से नया पेज ओपन होकर के आएगा, जहाँ पर हमें यहाँ पर जानकारी फिल करना होगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, तो आपका जो डाटा है, डिटेल है, ESB एप्लीकेशन के टाइम पे आपने जो फिल किया था उसके आधार पर यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही आपका डोमिसाइल डिटेल्स भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद कैटेगरी डिटेल्स यहाँ पर EWS, OBC, SC, ST जो भी कैटेगरी हो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास डिटेल्स कैंडिडेट कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ वन क्लास ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हैं PWD यदि है तो यस या नो, फ्रीडम फाइटर्स डिटेल्स यदि है तो यस या नो। इस तरीके से यहाँ पर सैनिक डिटेल्स यस या नो है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल डालना होगा। जैसा कि यहाँ पर 10+2 12वीं का मांगा जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, और यहाँ पर टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यहाँ पर दिया हुआ है। तो सिर्फ 12वीं की मार्कशीट से देख करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मार्क्स यहाँ पर डालना होगा, साथ ही मैक्सिमम मार्क्स डालना होगा और पास है या फेल यहाँ पर मेंशन करना होगा। ऑलरेडी पास ही होंगे तभी तो आवेदन किए हैं एडमिशन के लिए। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर सेव डाटा कर देना है। सेव डाटा करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेव डाटा करने के बाद कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन होगा, जहां पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड करना होगा। जैसे कि PNST, GNM/TST एडमिट कार्ड जो 2025 का है उसे यहां पर अपलोड करना होगा। साथ ही PNST, GNM/TST के स्कोर कार्ड जो आपका रिजल्ट आया हुआ है उसे यहां पर अपलोड करना होगा। क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करना होगा, क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करना होगा। साथ ही निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा। और यदि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS कैंडिडेट हैं तो उन्हें यहाँ पर सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल साइज लेस देन 200 KB एंड फॉर्मेट मस्ट बी PDF ओनली। PDF फॉर्मेट में 200 KB तक की यहाँ पर साइज चलेगी। साथ ही यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ चेक बॉक्स को क्लिक करना है। इसके बाद सेव इनक्लोजर्स कर देना है, जैसा कि यहाँ पर रेड सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम थोड़ा यहाँ स्क्रॉल कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरा डिटेल भर चुका है और यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर रेड सर्कल में आप देखें, एक तो आ रहा है बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप वापस जा करके फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, आप आगे बढ़ा करके रजिस्ट्रेशन का पेमेंट आप कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रोसीड, यदि आपके द्वारा प्रोसीड टू पेमेंट के लिए किया जाता है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से नेट बैंकिंग फैसिलिटी यहाँ पर ओपन होगी। यदि आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो UPI, डेबिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और चाहे आप UPI के यूज करें, नेट बैंकिंग के यूज करें, या किसी भी ऑप्शन को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, उसके आधार पर यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपके सामने पेमेंट की स्लिप प्रदर्शित होगी। उस पेमेंट स्लिप को आपको डाउनलोड करके और प्रिंट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रेड सर्कल के अंदर प्रिंट और कंटिन्यू दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो कंटिन्यू या प्रिंट, आप प्रिंट करके इस स्लिप को आप अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि बाद में एडमिशन चॉइस फिलिंग के समय
इसकी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इस तरीके से यह अपडेट रहा। आप चाहें तो यदि आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ सुधार करना है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जा करके वापस आप एडिट भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर रेड सर्कल में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। यदि आपके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आगे के भी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। किसी भी प्रकार की डाउट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं और किसी भी जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर देखें, इसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन रही, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू। और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, चाहे तो आप इस मैनुअल यूजर को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट डाउनलोड करके और आप इसको देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कैसे हमें प्रोफाइल क्रिएट करना है। थैंक यू दोस्तों।